हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप स्टार्ट। गाइस, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी स्टेट्स की एग्जामिनेशन जहाँ पे जनरल साइंस आप लोगों के सिलेबस की एक टॉपिक है, तो आज से शुरू हो रही है आप लोगों की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज और ये है पार्ट 1। आप लोग हमारे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल रहेंगी। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पहले लिंक को दबाइएगा और टेलीग्राम से आप लोग उसे हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस towards the ground. The kinetic energy of the stone will be maximum at A. Just after it is dropped, B. When it is just on the halfway, C. Just before it touches the ground, या फिर D. When it touches the ground. एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर को गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? A. उसे गिराने के तुरंत बाद, B. उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, C. भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, या फिर डी भूमि पर पहुंचने के बाद। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। गाइस, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आप लोगों को पता है जो कि के इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो सम है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। सो इस क्वेश्चन की आंसर जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड होगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस। ये केमिस्ट्री की क्वेश्चन है। विच एसिड इज स्टोर्ड इन बैटरीज? बैटरी में कौन से एसिड संग्रहित होता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर डी एसिटिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला है H2SO4. Moving on to the third question. Air bladder in fish acts as A. Accessory respiratory organ, B. Hydrostatic organ, C. Both accessory and hydrostatic organ, या फिर D. Primary respiratory organ. मछली के एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? So the correct answer for this question is B. Hydrostatic organ. Moving on to the fourth question. For a ray of light to suffer total internal reflection, it has to pass from A. glass to water, B. water to glass, C. air to water, या फिर D. air to glass। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? So the correct answer for this question is A. glass to water. This is a physics question. Moving on to the fifth question. A question from chemistry here. Lime water is kept in air. It turns milky due to the presence of which of the following? A. Is it carbon dioxide? B. Is it nitrogen? C. Is it oxygen? या फिर D. It is sulfur dioxide. So हम सबको इसका आंसर पता है। The correct answer for this is A. CO2, that is carbon dioxide. Moving on to the sixth question here. Which of the plant products is used in the leather industry? Is it A. resin, B. mucilage, C. latex, या फिर D. tannin? चमड़े उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी टैनिन। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन हियर। अ ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ डैश। ब्लैक बॉडी डैश विकिरण को अवशोषित कर सकती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने ए लोअर वेवलेंथ, बी इंटरमीडिएट वेवलेंथ, सी हायर वेवलेंथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। So the correct answer is all of the above. Moving on to the eighth question. Why is it not suitable for putting out petrol fire with water? पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। The oxygen content of water is isolated by petrol and thus it helps in burning. Petrol is too inflammable to extinguish by water. The heat required for combustion of petrol is very low. या फिर D. Water being heavy slips below petrol, which does remains in contact with the air and keeps on burning. So of course आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखने से ही इसका आंसर पता कर सकते हो। करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो कि वाटर being heavy slips below the petrol, which does remains in contact with the air.
चलिए गाइज, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन की पहली लॉ को किस नाम से जानी जाती है? इज इट लॉ ऑफ मोमेंट्स, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, हम सबको पता है, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट 10th क्वेश्चन. A water tank appears shallower when it is viewed from the top. A. Rectilinear propagation, B. Reflection, C. Total internal reflection या फिर D. Refraction. This is a question from physics again. So पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? So guys, हमें पता है इसका रीजन क्या है. The correct answer is refraction. Moving on to the 11th question. Which of the following is the smallest endocrine gland in the human body? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए. एड्रिनल, बी. थायराइड, सी. पिट्यूटरी या फिर डी. पैनक्रियास. सो द करेक्ट आंसर इज सी. पिट्यूटरी. मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज ए. एनीमोमीटर, बी. हाइग्रोमीटर, सी. थर्मोमीटर या फिर डी. पाइरहेलियोमीटर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. हाइग्रोमीटर, जो कि आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ए. क्लोरीन ओवर स्लैक लाइम, बी. ऑक्सीजन ओवर द स्लैक लाइम या फिर सी. कार्बन डाइऑक्साइड ओवर स्लैक लाइम या डी. क्लोरीन ओवर क्विक लाइम. ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजर कर तैयार किया जाता है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. क्लोरीन ओवर क्विक लाइम. मूविंग ऑन टू द 14th क्वेश्चन. A test tube blackened from outside by coating of carbon when submerged in water appears silvery white because of which of the reason? A. Interference of light, B. Refraction of light, C. Reflection of light या फिर D. Total internal reflection of light. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन की होगी D. Total internal reflection of light. Moving on to the 15th question. Typing metal alloy used in printing press is a mixture of which of the following? मुद्रण धातु को मुद्रणालयों में प्रयुक्त होती है, उसकी मिश्रण किस चीज से बनी होती है? ए. लीड एंड टिन, बी. लीड एंड प्लैटिनम, सी. लीड एंड एंटीमोनी या फिर डी. प्लैटिनम एंड टिन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. लीड एंड एंटीमोनी. सो गाइस, हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड हाफ वे पहुंच चुके हैं. तो आप लोगों को कैसा लगा इस सेशन जरूर बताइएगा. कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को कैसे टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए. साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा. मूविंग ऑन टू द 16th क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ डिसिपेटिव फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल कहा जाता है? सो ए. इज इट ग्रेविटेशनल फोर्स, बी. फ्रिक्शनल फोर्स, सी. इज इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर डी. मैग्नेटिक फोर्स. So the correct answer for this question is B. Frictional force. Moving on to the 17th question now. Lumen is the unit of which of the following? A. Luminous flux, B. Luminous intensity, C. Illuminance या फिर D. Brightness. So correct answer for this question is A. Luminous flux. Moving on to the 18th question. The mass of 10 moles of water is which of the following? A. 18 grams, B. 180 grams, C. 90 ग्राम्स या फिर डी. 45 ग्राम्स. सो गाइज, अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो हमें पता है H2O की, वो होती है आपकी 18 एंड 18 into 10 moles will give us the answer as 180 grams. So correct answer is of course option B, 180 grams. Moving on to the next question. The high boiling point of water compared to hydrogen sulfide or hydrogen chloride is due to which of the following? A. Polar covalent bond, B. Hydrogen bonding, C. Dipole insulation या फिर van der Waals attraction. So the correct answer for this question is B. Hydrogen bonding. ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. Which of the following determines the chemical properties of an element? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? A. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की संख्या, B. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, C. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स B. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21.
Which of the following criteria is not used for the classification of human races? मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? क्या वो आंख है, ear, nose या फिर hair? So the correct answer is hair. Moving on to question number 22. If a magnet has a third pole, then the third pole is called A. extra pole, B. arbitrary pole, C. defective pole या फिर D. consequent pole. यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उस तीसरे ध्रुव को क्या कहलाता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कंसिक्वेंट पोल. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23. विटामिन ए इज रिच इन. विटामिन ए किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ए इज इट बीन्स, बी राइस, सी कैरेट या फिर डी लाइम? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑफ कोर्स ऑप्शन सी, कैरेट. ठीक है, तो गाइज अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है तो उसका आंसर है कैरेट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स या फिर फलों के जो मीठा स्वाद होता है उसका कारण क्या होता है? क्या वो ए मैल्टोस है, बी राइबोज, सी लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, फ्रक्टोज. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. Respiration is regarded as a dash. A. synthetic process, B. catabolic process, C. anabolic process या फिर D. reduction process. श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? So correct answer for this question is B. catabolic process या फिर अपक्षयी प्रक्रिया. Moving on, question number 26 आप लोग स्क्रीन पर आने वाला है. Conglobate gland is a leaf-like structure found in which of the following? पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित किस में पाई जाती है? क्या वो फीमेल कॉकरोच है, मेल कॉकरोच, मेल एस्केरिस या फिर फीमेल एस्केरिस? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, मेल कॉकरोच या फिर नर कॉकरोच में पाई जाती है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए एस ब्लॉक, बी डी ब्लॉक, सी पी ब्लॉक या फिर डी एफ ब्लॉक? परमाणु तत्व में 29 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, डी ब्लॉक. गाइस हम लोगों की अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जहां पे आप लोगों की ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. सो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच, सो दैट आप लोगों को नए से नए क्वेश्चंस मिलते रहे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Fat present below the skin surface in our body acts as a barrier against which of the following? A. Is it loss of heat from the body, loss of essential body fluids, C. loss of salt from the body या फिर D. entry of harmful microorganisms from the environment? So correct answer for this question is A. loss of heat from the body. मतलब हमारे शरीर में जो त्वचा की सतह है के नीचे मौजूद वसा क्या करती है? वो हेल्प करती है हमारी बॉडी से हीट को लॉस ना करने के लिए. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29. फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब दूध से हम लोग जो क्रीम को सेपरेट करते हैं वो कौन से फोर्स के वजह से कर पाते हैं? कोहेसिव फोर्स, बी ग्रेविटेशनल, सी सेंट्रीपिटल या फिर डी सेंट्रीफ्यूगल? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मूविंग ऑन फॉर द शोडाउन क्वेश्चन ऑफ टुडे गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. हु इज द वेक्टर ऑफ काला आजार? निम्नलिखित में से काला आजार के रोगवाहक कौन सी है? ए एनोफिलिस मॉस्किटो, बी क्यूलेक्स मॉस्किटो, सी सीसी फ्लाई या फिर डी सैंड फ्लाई? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, सैंड फ्लाई. गाइज वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे अहेड.